तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 6। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्वेता अंजलि पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है और मासूम बनकर पूरे कॉलेज को अपनी तरफ कर लेती है। फिर अंजलि को लेकर प्रिंसिपल रूम की तरफ जाती है और उसे कॉलेज से रेस्टिकेट करवाने की धमकी देती है। अब देखते हैं आगे। अक्षत हल्का मुस्कुरा दिया और हाथ से आगे की ओर चलने का इशारा करते हुए बोला, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अब आगे। माही ने सिर हिलाया तो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चल दिए। प्रिंसिपल ऑफिस। मालविका अंजलि का हाथ पकड़े उसे प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर ले गई। प्रिंसिपल उन दोनों को देखने लगी तो मालविका और श्वेता ने उन्हें अभी हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगी। बाकी सब भी वहाँ पर आ गए। श्वेता और मालविका ने बोलकर ख़त्म किया तो प्रिंसिपल ने अंजलि को देखते हुए पूछा, क्या ये सच कह रही है? अंजलि ने ना में सिर हिलाया और बोली, मैंने इन्हें धक्का नहीं मारा है मैम। प्रिंसिपल ने श्वेता को देखते हुए कहा, तुमने नहीं मारा है तो श्वेता इतना रो क्यों रही है? अंजलि ने श्वेता को देखा और बोली, ऐसे तो मैं भी रो सकती हूँ मैम। इन्हीं की तरह रोकर मैं भी कह सकती हूँ कि इन्होंने मुझे मारा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इनके झूठे इल्ज़ाम को भी सच माना जाएगा और मेरी सच्ची बात को भी झूठ कहा जाएगा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये मुझे पहले से इस कॉलेज में पढ़ती हैं और सिर्फ इसी वजह से ये जो भी कहेंगी उसे सच मान लिया जाएगा। प्रिंसिपल शांत भाव से अंजलि की ओर देखती रही और फिर बोली, तो तुम कहना चाहती हो कि श्वेता ने तुम्हें धक्का मारा? मुझे भी कंधे में ज़ोर से लगी है मैम, लेकिन मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं डाल रही क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर मारा हो। बोलते हुए अंजलि की आंखें छलक उठी। श्वेता ने अंजलि को घूरते हुए देखा और बोली, ये रो धोकर अपने आप को बेचारा दिखा रही है मैम। इसने ही मुझे मारा है, मैं तो ज़मीन पर भी गिर गई। यहाँ तक चलकर भी मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। माही और अक्षत ने सुना तो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर हैरान निगाहों से श्वेता को देखने लगे। माही ने धीरे से कहा, श्वेता झूठ क्यों बोल रही है? मैंने खुद देखा, ये तकरीबन भागते हुए यहाँ आई है। अक्षत ने भी उसकी बात में हामी भरी और बोला, गॉड नोज़। शिवाक्ष ने अक्षत की ओर देखा। दोनों ने आपस में लुक एक्सचेंज किए तो अक्षत वहाँ से बाहर चला गया। प्रिंसिपल ने श्वेता को देखा और बोली, मैं श्वेता को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ और मुझे नहीं लगता कि श्वेता झूठ बोल सकती है। शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। श्वेता ने सुना तो उदास सा चेहरा लिए प्रिंसिपल को देखने लगी। खुशी ने सुना तो आगे आते हुए बोली, मैम मैं उस वक्त वहीं पर थी और मैं और अंजलि अपनी क्लास की ओर जा रहे थे। अंजलि ने इन्हें नहीं मारा मैम। आकाश ने खुशी को बोलते देखा तो थोड़ा झिझकते हुए बोला, यस मैम, मैंने भी देखा था। अंजलि ने नहीं मारा बल्कि। बोलते हुए आकाश चुप हो गया। राजीव उसे घूरे जा रहा था तो उसने आगे बोलना ठीक नहीं समझा और नज़रें झुकाए खड़ा हो गया। प्रिंसिपल ने सिर हिला दिया। श्वेता ने खुशी और आकाश को देखा और बोली, तुम्हारी तो दोस्त है, तुम तो उसका साथ दोगे ही, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन तुम गलत कर रहे हो। आपके दोस्त आपका साथ दें तो सही और हम दें तो गलत, ये क्या बात हुई श्वेता दी? खुशी ने कहा तो श्वेता का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से से मुट्ठी बना ली। तभी अक्षत ऑफिस के अंदर आया और एक पेन ड्राइव प्रिंसिपल की टेबल पर रखते हुए बोला, मैम ये बाहर का कैमरा रिकॉर्डिंग है, आप देख सकती हैं। श्वेता ने सुना तो उसके होश उड़ गए। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचते हुए श्वेता को पसीने आने लगे। प्रिंसिपल ने अक्षत को देखा और फिर अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाकर रिकॉर्डिंग देखने लगी। श्वेता अक्षत को घूरते हुए मन में बोली, ये अक्षत सिर्फ नाम का दोस्त है, हमेशा काम बिगाड़ना ही आता है इसे, ब्लडी हेल। रिकॉर्डिंग की बात सुनकर अंजलि को थोड़ी तसल्ली मिली। वो जानती थी कि उसने गलती नहीं की तो उसे कोई डर नहीं था। वहीं श्वेता अब घबराने लगी थी। लैपटॉप प्रिंसिपल की ओर घूमा हुआ था तो सिर्फ वही रिकॉर्डिंग को देख सकती थी। प्रिंसिपल ने देखा तो वीडियो में श्वेता ने अंजलि को जानबूझकर मारा और फिर खुद नीचे बैठ गई। प्रिंसिपल ने वीडियो देखा और फिर श्वेता को देखने लगी। श्वेता ने नज़रें चुरा ली। प्रिंसिपल ने लैपटॉप बंद किया और बोली, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि जो भी हुआ उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी और हुआ भी है तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो ये बात यहीं ख़त्म, तुम लोग जा सकते हो। ये सुनकर श्वेता की जान में जान आई। अक्षत बिना किसी भाव के प्रिंसिपल को देखने लगा। सब लोग वहाँ से बाहर निकल गए। श्वेता ने अंजलि को घूरते हुए देखा और बोली, प्रिंसिपल मैम ने तो छोड़ दिया, लेकिन ये मत सोचना कि हम लोग छोड़ेंगे। राजीव ने भी उसे घूरा और बोला, हमारा हिसाब अलग है और वो होना अभी बाकी है।
बोलकर राजीव वहाँ से निकल गया। श्वेता ने शिवाक्ष का हाथ पकड़ा और बोली, चलो शिवाक्ष। शिवाक्ष ने अंजलि को देखा पर कुछ नहीं बोला। फिर श्वेता के हाथ से अपना हाथ वापस लिया और वहाँ से निकल गया। श्वेता और मालविका भी अंजलि को घूरते हुए निकल गईं। अक्षत और माही भी चले गए। खुशी और आकाश अंजलि के दोनों ओर आकर खड़े हो गए। खुशी बोली, तुम फिक्र मत करो अंजलि, अब ये लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं भाई से बात करूँगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालते। अंजलि ने सुना तो सिर हिला दिया, लेकिन खुशी की तसल्ली से भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि अब वो लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग किसी की नहीं सुनेंगे और ज़रूर उसे परेशान करेंगे। तभी आकाश बोला, ये लोग बहुत बुरे हैं, पर अच्छा हुआ कि वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई और इन लोगों ने अंजलि को ज़्यादा परेशान नहीं किया। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, परेशान तो कर दिया आकाश, हमारी क्लास भी छुड़वा दी, अब अगली क्लास का इंतज़ार करना होगा। खुशी ने सिर हिलाया और बोली, हाँ वो तो है, लेकिन अभी अगली क्लास में काफ़ी वक्त है, तब तक हम म्यूज़िक रूम चलते हैं। बोलकर उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और म्यूज़िक रूम की ओर चल दी। तीनों म्यूज़िक रूम पहुँचे तो अंजलि वॉशरूम जाने के लिए वापस आ गई। वॉशरूम जा ही रही थी तभी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आकर रुक गई। फिर कुछ सोचा और अंदर चली गई। अंदर आकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अंजलि ने प्रिंसिपल को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये कहाँ चले गए? एक बार वो वीडियो मुझे देखनी थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है श्वेता ने मुझे जानबूझकर मारा था, पर मैं बिना देखे पक्का कुछ नहीं कह सकती। सोचते हुए अंजलि ने टेबल की ओर देखा जिसके ऊपर लैपटॉप रखा था। अंजलि टेबल की ओर चली गई और प्रिंसिपल के आने का इंतज़ार करने लगी। जब काफ़ी देर तक वहाँ कोई नहीं आया तो अंजलि ने लैपटॉप को खोला। उसमें वही वीडियो निकली हुई थी। अंजलि ने कुछ सोचा और फिर उस वीडियो को फास्ट मोड में चला दिया। वीडियो में उसे साफ साफ दिखाई दिया कि श्वेता ने जानबूझकर उसे धक्का मारा था और फिर खुद झूठा चोट लगने का नाटक कर रही थी। अंजलि ने वीडियो को देखा तो सोच में पड़ गई और थोड़ी कन्फ्यूज़ होते हुए बोली, मैम ने भी ये वीडियो देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने श्वेता को कुछ नहीं कहा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सारी पनिशमेंट्स और रूल्स रेगुलेशंस सिर्फ हमारे लिए ही हैं? उन बुली करने वाले लोगों को हर गलती करने पर बचा लिया जाता है। बोलकर अंजलि उदास सी हो गई। वो जानती थी कि अगर इस वीडियो में वो गलत दिखती तो ज़रूर उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाता, लेकिन श्वेता के खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया। उसे महसूस हुआ कि उसे डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अंजलि वहाँ खड़ी ही थी कि तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आ गई। उन्होंने अंजलि को वहाँ देखा तो पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिंसिपल की आवाज़ सुनकर अंजलि दरवाजे की ओर देखने लगी। प्रिंसिपल वहाँ खड़ी हाथ बांधे हुए अंजलि को ही देखे जा रही थी। अंजलि ने उनकी ओर देखा तो टेबल से दूर हटते हुए बोली, आपसे कुछ बात करने आई थी मैम, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे कई सवाल मिल गए जिनके जवाब सिर्फ आप ही दे सकती हैं मैम। अंजलि ने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा था। प्रिंसिपल ने उसे देखा और बोली, कैसे सवाल? अंजलि ने लैपटॉप को देखा और बोली, आपने उस वीडियो को खुद देखा, पर फिर भी सबसे झूठ क्यों कहा कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि श्वेता ने जानबूझकर मुझे मारा। प्रिंसिपल ने उसकी बात सुनी तो बोली, तुम मेरे ऑफिस में आकर तलाशी ले रही थी? तलाशी लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हाँ, मैं एक बार इस वीडियो को देखना ज़रूर चाहती थी। बोलकर अंजलि ने गहरी सांस ली। प्रिंसिपल बोली, मुझे तो वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही था। श्वेता का बैलेंस बिगड़ा और वो तुम्हारे ऊपर गिर गई, दैट्स इट। बस इतनी सी ही बात थी और इस बात को आगे बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए मैंने इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया। अंजलि ने सवालिया नज़रों से प्रिंसिपल को देखा। प्रिंसिपल समझ गई कि अंजलि उसकी बात से संतुष्ट नहीं थी। क्या सच में कोई बात नहीं थी मैम? आपने जो भी कहा वो मेरी बात का जवाब नहीं था। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि उन्होंने मुझे जानबूझकर मारा था। सब कुछ जानने के बाद आपका फ़ैसला सुनकर इतना तो मैं भी कह सकती हूँ कि आपने सही फ़ैसला नहीं किया। आपने उनमें और मुझ में भेदभाव किया। प्रिंसिपल ने सुना तो उनके चेहरे के भाव गहरे हो गए। अंजलि आगे बोली, हालांकि आप मुझसे बहुत बड़ी हैं मैम, तजुर्बे में भी, समझ में भी और उम्र में भी, लेकिन अभी आपने जो भी किया ना, वो पूरी तरह से गलत था और आपसे छोटी होने के बावजूद भी इस बात को मैं अच्छे से समझ गई। लेकिन पता नहीं क्यों आप अभी भी इस बात को नहीं मान रही और अपने गलत फैसले को सही ठहराना चाहती हैं। अंजलि ने बोलकर ख़त्म किया तो प्रिंसिपल बोली, सही कहा तुमने, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और कब क्या करना है ये मुझे अच्छे से पता है। तो मेरा काम तुम मुझे मत सिखाओ। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तुम्हारा और मेरा नज़रिया बहुत अलग होगा।
इसीलिए तुम्हें ये इंसिडेंट प्लान्ड मूव लग रहा था और मुझे सिर्फ एक एक्सीडेंट। अब तुम्हारे सवाल जवाब हो गए हों तो तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। अंजलि ने उन्हें देखा तो सिर हिला दिया। इतना तो अंजलि समझ गई थी कि प्रिंसिपल ने उसे सही वजह नहीं बताई थी और बात को घुमाकर टालना चाह रही थी। अंजलि को अपने लिए ही बुरा लगने लगा। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गई। प्रिंसिपल ने उसे देखा और फिर सोच में पड़ गई। अंजलि बाहर निकली तो बाहर ही उसे अक्षत मिल गया। अंजलि ने उसे देखा तो रुक गई और बोली, वीडियो लाने के लिए थैंक यू। अक्षत ने सुना तो बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है, पर मेरी तरफ से सॉरी रख लो। अंजलि ने सुना तो हैरान सी उसे देखने लगी। सॉरी किस लिए? अंजलि ने पूछा तो अक्षत ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये मत पूछो, मैं नहीं बता सकता। बोलकर अक्षत जाने लगा तो अंजलि बोली, क्योंकि वो आपकी दोस्त है, इसीलिए उनकी गलती गलती नहीं है ना। अंजलि ने कहा तो अक्षत के कदम रुक गए। अक्षत पलटता इससे पहले ही अंजलि ने पूछा, क्या आपने वो वीडियो देखी है? अक्षत उसकी ओर पलट गया और बोला, मैंने वीडियो देखी या नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। प्रिंसिपल ने बोल दिया कि तुम्हारी गलती नहीं थी और तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। अब सवाल जवाब का क्या मतलब? अंजलि बेमन से मुस्कुराई और बोली, क्या अब यहाँ सवाल जवाब का भी हक नहीं है? अक्षत उसकी बात पर कुछ नहीं बोला। अंजलि आगे बोली, शायद मैं जानती हूँ कि आपने अभी सॉरी क्यों कहा। शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, इसीलिए आप सॉरी बोल रहे हैं, और मैंने भी वो वीडियो देख ली है, इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ। पर इसका जवाब मुझे कौन देगा, वो मुझे नहीं पता। अंजलि की बात सुनकर अक्षत चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। आपकी दोस्त है तो कुछ भी कर सकती है, कोई उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पर शायद यही होता है, आप सच का साथ देने की बात करते हैं लेकिन आप फिर भी झूठ का साथ देते हैं। आप रैगिंग के खिलाफ भी होते हैं लेकिन फिर भी आप रैगिंग करने वालों का ही साथ देते हैं। आपके दोस्त रैगिंग करते हैं तो आप दूसरे बच्चों की फ़िक्र तो करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को उन्हें परेशान ना करने के लिए मना नहीं पाते। आपको सब सही गलत पता है लेकिन फिर भी आप गलत का साथ देते हैं। ऐसा इंसान डबल स्टैंडर्ड कहा जाता है, ना इधर का ना उधर का। बोलते हुए अंजलि का गला बैठ गया। अक्षत चुपचाप उसकी बात जो सुनता रहा। वो जानता था कि अंजलि जो भी कह रही है वो सही है। उसने कुछ बोलना चाहा कि इतने में शिवाक्ष ने अंजलि को बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसकी पीठ को झटके से दीवार से लगा दिया और गुस्से से लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू। अंजलि उसके अचानक से खींचने से थोड़ा डर सा गई थी। शिवाक्ष ने उसकी बाजू पर पकड़ कसी और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अक्षत को डबल स्टैंडर्ड बोलने की? तुम होती कौन उसे कुछ भी बोलने वाली? कौन हो तुम जो उसके नेचर पर सवाल उठा रही हो? कौन हो तुम? शिवाक्ष चिल्लाते हुए बोल रहा था। अंजलि को उसकी बाजू में दर्द हो रहा था। उसने अपनी बाजू छुड़ानी चाही पर शिवाक्ष की पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं तो बस, अंजलि बोल ही रही थी कि तभी शिवाक्ष ने उसे आगे पीछे हिलाते हुए चिल्लाकर कहा, जस्ट शट अप। शिवाक्ष के इस तरह से चिल्लाने से अंजलि की आंखों में आंसू भर आए और उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। अंजलि सिसकने लगी। शिवाक्ष उसे गुस्से से घूरता रहा। अक्षत ने शिवाक्ष को इतने गुस्से में देखा तो उसे अंजलि से दूर करते हुए बोला, शिव क्या कर रहा है, छोड़ उसे। शिवाक्ष अंजलि को वहाँ से पकड़कर दूर ले गया और दूसरी दीवार से उसकी पीठ को लगाते हुए अपने चेहरे को उसके करीब करते हुए बोला, समझती क्या हो तुम अपने आप को? कोई तुम्हारी मदद करे तो प्रॉब्लम और ना करे तो प्रॉब्लम। आज तक हर बार तुम्हारी साइड लेता आया, लेकिन अभी भी तुम्हें इसमें सिर्फ खामियां देखनी है। अरे कैसी लड़की हो, थैंक यू बोलने के बजाय उसकी गलतियां गिना रही हो, उसे डबल स्टैंडर्ड का बोल रही हो। बोलकर शिवाक्ष गुस्से से कांपते हुए अंजलि को देखे जा रहा था। अंजलि के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो सिसकते हुए रोने लग गई थी, पर शिवाक्ष ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं की थी। अक्षत ने शिवाक्ष को पीछे से कमर से पकड़ा और दूर करते हुए बोला, शिवाक्ष पागल हो गया है क्या? छोड़ उसको, तू हर्ट कर रहा है उसे, छोड़। बोलकर अक्षत ने उसके हाथों को अंजलि की बाजुओं से हटा लिया। शिवाक्ष ने अक्षत को देखा और बोला, ये तुझे इतना सब कुछ बोल रही है, फिर भी तू इसको ही बचा रहा है। पागल तो तू हो गया है अक्षत, जो हर बार इस एहसान फरामोश लड़की की मदद करना चाहता है। बोलकर शिवाक्ष ने अंजलि को देखा। अंजलि डरी सहमी सी दीवार के साथ लगे हुए सिसके जा रही थी। उसकी धड़कनें भी बहुत तेज तेज चल रही थी। अक्षत ने अंजलि की बाजुओं को देखा तो उन पर शिवाक्ष की उंगलियों के बहुत गहरे निशान पड़ चुके थे, जो लाल रंग के साफ दिखाई दे रहे थे। शिवाक्ष ने अंजलि को देखा और बोला, और क्या बोल रही थी ये?
बोलते ही शिवाक्ष ने खुद को उससे छुड़ा लिया। अक्षत ने शिवाक्ष को देखा और बोला, और कुछ नहीं बोल रही थी, तू चल यहाँ से। बोलकर अक्षत शिवाक्ष का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अंजलि ने हिम्मत करते हुए दोबारा से कहा, मैंने जो कुछ भी कहा सही कहा है, कुछ गलत नहीं था इसमें। इन्होंने मेरी मदद की, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने में मुझे कोई डर नहीं है। आप आंखें दिखाकर और चिल्लाकर मुझे चुप नहीं करवा सकते। आपकी दोस्त ने झूठ बोला और आपके दोस्त को ये पता है, लेकिन फिर भी वो चुप है, और ये बात बहुत गलत है, इसे आप सही नहीं ठहरा सकते। ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है, बोलते हुए शिवाक्ष वापस उसकी ओर आ गया। अक्षत ने उसे रोकना चाहा, लेकिन इतने में शिवाक्ष निकल गया। अंजलि कुछ बोलने लगी कि इतने में शिवाक्ष ने उसके होंठों पर जोर से उंगली रख दी और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, और गुस्सा मत चढ़ाओ, ऐसा ना हो कि पछताना पड़ जाए। शिवाक्ष ने बेहद सर्द आवाज़ में कहा तो अंजलि को गूज़ बम्स आ गए। शिवाक्ष उसे गुस्से से देखते हुए आगे बोला, इस पूरे एरिया और कॉलेज में हमारा इतना रौब है कि लोग हमारी पीठ पीछे भी बुराइयां नहीं करते, और तुम हो कि हमारे ही सामने हमारे मुंह पर उल्टा सीधा बोले जा रही हो। जानती भी हो इसका नतीजा क्या होगा। अभी तो तुम कॉलेज से बाहर नहीं निकली, लेकिन तुम्हारी इस हरकत पर मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाने में। क्यों? बोलते हुए अंजलि ने उसे दूर धकेल दिया और आगे बोली, समझते क्या है आप अपने आप को? कोई सच बोले तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे आपको लगता होगा कि कोई पीठ पीछे कुछ नहीं बोलता होगा, लेकिन बहुत लोग कुछ बोलते होंगे और आपके मुंह पर अच्छे बनते होंगे। जो आपके मुंह पर तारीफ करते हैं ना, वो झूठी हो सकती है, लेकिन मेरी कही बात बिल्कुल सही है, और आपकी झूठी तारीफों से तो कहीं ज़्यादा सच्ची है। बोलकर अंजलि ने अपने बहते हुए आंसुओं को साफ किया। शिवाक्ष उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा तो अंजलि अपने कदम पीछे लेने लगी। बहुत शौक है ना तुम्हें सत्य की देवी बनके हमसे लड़ने का? बोलते हुए शिवाक्ष उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। अंजलि दीवार के पास आकर रुक गई तो शिवाक्ष उसके सिर के पास दीवार पर हाथ टिकाते हुए बोला, तो ठीक है, अब तक तो हम सिर्फ तुम्हें बुली ही करते थे, पर अब एक्चुअल में तुमसे दुश्मनी निभाएंगे और असल में बताएंगे कि हम कितने ज़्यादा बुरे हैं, ताकि तुम्हें बुराई करने के और भी मौके मिल जाएं। तो अब जी भर के बुराई करो, पूरे कॉलेज में पोस्टर्स लगवा दो, ढोल बजाकर ढिंडोरा पीटो, वजह तुम्हें मिलती रहेगी। बोलते हुए शिवाक्ष ने उसका गाल थपथपा दिया और वहाँ से निकल गया। अंजलि बुत बनी उसे जाते हुए देखती रही। सॉरी, वो उसे गुस्सा बहुत आता है। बोलकर अक्षत ने अंजलि को देखा तो अंजलि भी उसे देखने लगी। अक्षत भी शिवाक्ष के पीछे चला गया। अंजलि डरी सहमी सी वहीं खड़ी रही। शिवाक्ष की धमकी सुनकर ना जाने क्यों उसे अब डर सा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर आकाश और खुशी म्यूजिक रूम में बैठे हुए थे। खुशी गिटार बजा रही थी और आकाश उसे देख रहा था। खुशी ने आकाश को गिटार पकड़ाया और कुछ देर के लिए पास में बैठे स्टूडेंट्स के पास चली गई। आकाश खुशी को देखने लगा। मैं जानता हूँ खुशी, तुम्हें गाना गाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक गाना मैंने भी तैयार किया है। बोलते हुए आकाश के चेहरे पर स्माइल थी। उसने अपने चश्मे को ठीक किया, फिर गिटार की स्ट्रिंग को बजाते हुए आंखें बंद करके गाने लगा। तुझको देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। आकाश बहुत जोर से और बहुत बेसुरा गा रहा था। खुशी ने उसे गाते सुना तो अपने कानों पर हाथ रख लिए। कमरे में बैठे सभी बच्चे आकाश को देखकर हंसने लगे। वहीं कुछ तो उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए डर से गए थे। एक लड़की गुस्से से आकाश के पास आई और झल्लाते हुए बोली, अरे खुद तो शायद तुम्हें सुनाई नहीं देता, पर हमारे कानों पर तो रहम खाओ, हमसे किस बात का बदला ले रहे हो। आकाश ने सुना तो गाना बंद कर दिया और आंखें खोलकर सामने खड़ी लड़की को देखा, फिर खुशी की ओर देखा जो अपने कान पर हाथ रखे हुए खड़ी थी। आकाश के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। खुशी ने कान से हाथ हटाए और आकाश को देखते हुए हंसते हुए बोली, आकाश ये तुम क्या कर रहे हो? एटलीस्ट पहले बता तो देते कि तुम गाना गाने वाले हो, मैं अपने आप को थोड़ा तैयार कर लेती इस डिज़ास्टर के लिए।
आकाश ने जब खुशी को इस तरह से अपने ऊपर हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे से स्माइल पूरी तरह से गायब हो गई। आकाश ने अपने चारों ओर देखा तो उसे लगा जैसे हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो, और खुशी के हंसने से आकाश की आंखों में नमी तैर गई जो उसके चश्मे को भिगोने लगी। उसने अपना चश्मा उतारा और साफ करके वापस से पहन लिया। आकाश ने मासूमियत के साथ कहा, मुझे लगा कि तुम्हें गाना सुनना पसंद है और गाना गाने वाले लोग भी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गा रहा था खुशी, ताकि तुम्हें अच्छा लगे। आकाश, बोलते हुए खुशी उसके पास बैठी और बोली, क्या तुमने ये सिर्फ मेरे लिए गाया? आकाश ने हाँ में सिर हिला दिया। खुशी ने आकाश पर हंसते हुए बच्चों को डांटते हुए चुप कराया और आकाश से बोली, ओ आकाश, तुम मेरे लिए ये गाना गा रहे थे? बोलते हुए खुशी ने उसे हक कर लिया। हाउ स्वीट, बोलकर खुशी उससे अलग हुई और उसके गाल को पिंच कर दिया। आकाश ने प्यार से खुशी को देखा और फिर अपने गाल को पकड़े हुए उसके हाथ को देखने लगा। खुशी ने उसके गाल से हाथ हटाया तो आकाश ने अपने गाल पर हाथ रख दिया और खुशी को एकटक देखने लगा। खुशी ने उसे एकटक देखते हुए देखा तो उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिला दिया। आकाश झेंप सा गया और इधर उधर देखने लगा। खुशी हल्का मुस्कुराई और बोली, यूं तो गाना सुनने का मज़ा तभी आता है जब कोई अच्छा सिंगर गा रहा हो, लेकिन अभी जो तुमने इतने प्यार से मेरे लिए गाया तो मेरे लिए ये गाना भी बहुत अच्छा था। थैंक यू आकाश, बोलकर खुशी ने उसके दूसरे गाल पर किस कर दी। आकाश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने दूसरे गाल पर भी हाथ रख दिया और आंखें फाड़े खुशी को देखने लगा। खुशी ने उसे मुंह खोल खुद को देखते हुए देखा तो उसका मुंह बंद करते हुए बोली, इस बार तो मुझे तुम्हारा गाना पसंद आया आकाश, लेकिन अगली बार जब भी गाओ ना तो पहले मुझे बता देना ताकि मैं तैयार हो जाऊं। और एक बात सच बताऊं तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है, इतनी ताकत है तुम्हारी आवाज़ में। बोलकर खुशी हंस दी तो आकाश भी हल्का सा हंस दिया। खुशी काफ़ी देर तक आकाश के गाने को याद करके नॉन स्टॉप हंसती रही तो आकाश को भी उसकी हंसी पर हंसी आ गई। दोनों साथ में हंसने लगे। अंजलि अपने ख्यालों में उलझी हुई सी म्यूजिक रूम के अंदर आई। शिवांश की कही बातें उसके दिमाग में चले जा रही थी। खुशी ने उसे दरवाजे से अंदर आते हुए देखा तो उसे आवाज़ देते हुए बोली, अंजलि, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता है अभी आकाश ने कितना अच्छा गाना गाया? बोलते हुए खुशी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। आकाश ने उसकी स्माइल देखी तो वो भी मुस्कुराता रहा। अंजलि अभी भी कहीं खोई हुई सी थी, मानो खुशी की बात उसे सुनाई ही न दी हो। खुशी और आकाश ने उसे ऐसे देखा तो एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। खुशी उठी और अंजलि के पास चली गई। अंजलि अभी भी फ्लोर को घूरते हुए किसी सोच में डूबी थी। खुशी ने उसे बाजू से पकड़ा तो अंजलि की सिसकी निकल गई। उसकी बाजुओं को शिवांश ने इतना कसकर दबाया था कि अभी भी उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने ख्यालों से बाहर आई और खुशी को देखने लगी। खुशी ने उसकी बाजू को देखा तो उस पर लाल निशान दिखाई दे रहे थे। खुशी ने फिक्र से पूछा, अंजलि क्या हुआ, कहाँ थी तुम, और ये बाजू पर निशान कैसे? अंजलि जल्दी से उसके गले से लिपट गई और सिसकने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुशी ने उसे ऐसे रोते देखा तो उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हुआ अंजलि, बताओ तो सही, ऐसे क्यों रो रही हो? आकाश भी उनके पास आ गया और पूछा, क्या बात है अंजलि, फिर से उन लोगों ने परेशान किया क्या? आकाश की बात सुनकर अंजलि उसकी तरफ देखने लगी। आकाश समझ गया कि जो वो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। अंजलि खुशी से अलग हुई तो आकाश ने उसे बेंच पर बैठा दिया और बोला, अब क्या किया उन्होंने? तभी खुशी ने पूछा, क्या भाई ने कुछ किया है? अंजलि ने ना में सिर हिला दिया। आकाश ने उसे पानी पीने को दिया तो अंजलि ने झट से पानी पी लिया। आकाश, अब भी बताओ क्या हुआ है? अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, वही जो होता आया है, लेकिन इस बार से कुछ बुरी यादें दिमाग में आ गई और पता नहीं क्यों रोना भी आ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। बोलते हुए अंजलि ने अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को साफ किया। खुशी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, पक्का कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? तुम सच में ठीक हो ना? अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ खुशी, मैं ठीक हूँ। अंजलि को मुस्कुराते देख
खुशी भी मुस्कुरा दी और फिर चहकते हुए बोली, तुम्हें पता है, अभी आकाश ने मेरे लिए गाना गाया, मुझे तो बहुत पसंद आया, एक बार तुम भी सुनो। बोलकर खुशी ने आकाश को देखा और उससे बोली, एक बार और गाओ ना आकाश, अंजलि को भी सुनाओ। आकाश ने अंजलि के चेहरे को देखा, जो अभी अभी रोना बंद किया था। आकाश जानता था कि उसका गाना सुनकर कोई भी हंस देगा, और इस वक्त अंजलि के चेहरे पर स्माइल लाना उसे बहुत ज़रूरी लग रहा था। उसने गिटार उठाया और एक बार फिर से ज़ोरों से गाने लगा। आकाश ने गाना खत्म किया तो अंजलि और खुशी दोनों ही हंसने लगी। आसपास के बच्चे भी आकाश को देखकर हंस रहे थे, लेकिन उन लोगों से आकाश को कोई मतलब नहीं था। अंजलि के चेहरे पर हंसी आ गई थी, यही आकाश के लिए काफ़ी था। वो खुद भी हंस दिया। अंजलि ने हंसना बंद किया तो फिर से कुछ सोचने लगी। आकाश ने देखा तो पूछा, अब क्या हुआ है, कहाँ खो गई? अंजलि, सोच रही हूँ कि प्रिंसिपल मैम ने झूठ का साथ क्यों दिया। खुशी, क्या मतलब? अंजलि, उन्होंने सच का साथ दिया, तुम्हारी गलती नहीं थी। उन्होंने यही तो कहा कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अंजलि ने नाव में सिर हिलाया और बोली, नहीं खुशी, वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। बोलते हुए अंजलि ने उन दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में देखी वीडियो के बारे में बताया। खुशी और आकाश बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे थे। अंजलि ने बोलना ख़त्म किया तो आकाश ने कहा, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हें सच छुपा के क्या ही मिलेगा? वही तो पता करना है आकाश, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने उनसे पूछा, फिर भी उन्होंने नहीं बताया और बात को टालकर मुझे बाहर निकाल दिया। अंजलि ने कहा तो खुशी ने झट से पूछा, पर हम ये पता कैसे लगाएंगे? जब उन्होंने खुद ही तुम्हें नहीं बताया तो उनके सवाल हमें ये बात और कौन बताएगा? बताएंगी तो वही खुशी, लेकिन उनसे ये सब कैसे उगलवाना है वो हमें सोचना होगा, कहकर अंजलि कुछ सोचने लगी। तभी आकाश ने चहकते हुए कहा, आइडिया। खुशी ने एक्साइटमेंट से पूछा, कैसा आइडिया? आकाश ने आसपास देखा और फिर दोनों को नज़दीक आने को कहा। तीनों नज़दीक नज़दीक आकर बैठ गए। आकाश धीरे से बोला, हम लोग प्रिंसिपल को किडनैप करवा लेते हैं और फिर उनसे सब सच उगलवा लेंगे। हैं? अंजलि और खुशी ने एक साथ चौंकते हुए कहा और दोनों ही आकाश को घूरने लगी। अरे मैंने कोई क्राइम नहीं किया है जो तुम लोग मुझे ऐसे घूर रहे हो, मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा था, आकाश ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। तुम आइडिया दे रहे थे या हमारी कब्र खुदवा रहे थे? अगर प्रिंसिपल को पता चल गया ना तो पुलिस के हाथों हमारा किडनैप करवा देंगी। बोलते हुए खुशी को कुछ याद आया तो चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए उसने कहा, इससे अच्छा आइडिया तो मेरे पास है। खुशी के कहने पर आकाश और अंजलि उसे देखने लगे। खुशी उनके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही आगे बोली, तो प्लान ये है कि हम लोग प्रिंसिपल मैम को भूत बनकर डराते हैं। भाई ने मुझे बताया था कि यहाँ की प्रिंसिपल भूतों से बहुत डरती है और इस तरह की चीज़ों में बहुत विश्वास करती है, तो अगर हम उन्हें डराएंगे तो डर के मारे वो सब कुछ सच सच उगल देगी। अंजलि ने सुना तो उसकी आंखों में एक उम्मीद सी जग गई। कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, प्रिंसिपल मैम की झूठ बोलने की वजह का तो पता लगाना ही है, लेकिन साथ ही साथ वो पेन ड्राइव भी लेना है जिसमें वो वीडियो है, तो उसके लिए भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। आकाश बोला, तो उसके लिए तो हमें प्रिंसिपल ऑफिस की तलाशी लेनी होगी और उसको चुराना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल मैम तो हमें देने से रही, क्योंकि अगर वो वीडियो हमने सबको दिखा दिया तो वो तो झूठी साबित हो जाएंगी ना, और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। तो फिर तय रहा, हम लोग पेन ड्राइव भी चुराएंगे और प्रिंसिपल से सच भी उगलवाएंगे, खुशी ने कंफर्म करते हुए कहा। अंजलि ने कुछ सोचा और बोली, पर ऐसा करना सही होगा क्या? मतलब वो हमारी टीचर हैं और अपने से बड़ों के साथ इस तरह का बिहेव करना सही नहीं होता है। खुशी ने सुना तो बोली, अब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत करने में कोई बुराई नहीं है, और उन्होंने गलत किया है तो उसे तो सामने लाना होगा। अंजलि, हम लोग कुछ गलत करने के इरादे से तो नहीं कर रहे हैं ना, तो हम कहीं से गलत नहीं हैं। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो, मतलब तुमने कहा ना कि वो भूत प्रेत से डरती हैं, तो अगर वो कुछ ज़्यादा ही डर गई और कुछ हो गया तो? अंजलि ने थोड़ा फिक्र करते हुए पूछा। खुशी ने गहरी सांस ली और बोली,
अंजलि, हम लोग सिर्फ उतना ही डराएंगे जितना जायज़ होगा, और अगर बात बिगड़ती है तो हम प्लान को एकदम से बंद कर देंगे। अंजलि को खुशी की बात कुछ हद तक ठीक लगी तो उसने सिर हिला दिया। उन्होंने कुछ देर वहीं बैठकर आगे का प्लान सोचा और फिर अपनी अगली क्लास लगाने चले गए। पार्किंग में शिवाक्ष और अक्षत गाड़ी के बोनट से टिककर खड़े थे। शिवाक्ष ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांधी हुई थी और उसके हाथों की नसें साफ उभरी हुई दिखाई दे रही थीं। अक्षत ने गहरी सांस ली और बोला, हाथ देख अपने, नसें दिखाई दे रही हैं। कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुझे, और इसी गुस्से में तूने उसकी बाजू को इतना ज़ोर से पकड़ा था ना शिव, निशान तक पड़ गए थे। क्यों करता है इतना गुस्सा? अक्षत, तू ना सच में पागल हो गया है। तू अपने बारे में कुछ भी सुन लेता है, लेकिन मैं तेरे बारे में कुछ नहीं सुन सकता। मुझे गुस्सा आता है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। शिवाक्ष ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी सुन सकता हूँ शिव, लेकिन वो जो कह रही थी वो गलत भी नहीं था। वो सच है कि मैं सही गलत जानता हूँ, लेकिन फिर भी जाने अनजाने गलत का ही साथ देता हूँ। अक्षत ने कहा तो शिवाक्ष आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। अक्षत ने उसे ऐसे देखते हुए देखा तो पूछा, क्या, ऐसे क्यों घूर रहा है? शिवाक्ष गाड़ी से हटा और कमर पर हाथ रखकर अक्षत को घूरते हुए बोला, एक बात बता, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई हो और इसीलिए तू हर बात पर उसे बचाता आ रहा है? सच बता, क्या चल रहा है? अक्षत ने सुना तो वो भी अपनी कमर पर हाथ रखे शिवाक्ष के सामने खड़ा होते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है शिव, मुझे उससे कोई प्यार नहीं हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो इतनी हमदर्दी क्यों है? क्यों उसकी बातों पर गुस्सा नहीं आता? शिवाक्ष ने एक और सवाल उससे कर दिया। अक्षत ने गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं, पर उसकी बातें सही लगती हैं। और हाँ, ये सच है कि वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छी भी लगती है। और कोई अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उससे प्यार हो गया। अच्छा तो कोई भी लग सकता है, लेकिन अपने दिल में मैंने सिर्फ एक लड़की को जगह दी है, और ये बात तू भी जानता है कि उसके अलावा मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। बोलकर अक्षत चुप हो गया। हाँ, वो मैं जानता हूँ, पर इसके साथ का तेरा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए पूछ लिया। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपनी जेब में हाथ डाल दिए और वापस से गाड़ी से टिक गया। अक्षत भी वापस से गाड़ी से टिक गया और सामने देखते हुए बोला, मेरा तो ऐसा कोई सीन नहीं है, पर कहीं तुझे तो उससे प्यार नहीं हो गया ना? शिवाक्ष ने सुना तो अक्षत को घूरते हुए बोला, क्या बक रहा है अक्षत? अक्षत हल्का मुस्कुराया और बोला, सही तो बक रहा हूँ शिव। उसके हाथ से खाना खाया और मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग लाने का इशारा किया, तो ये सब उससे कनेक्टेड नहीं है तो किससे कनेक्टेड है? शिवाक्ष ने ठंडी आह भरी और बोला, खाना खाया तो उसका एहसान मैंने चुका दिया था, और रही बात रिकॉर्डिंग की, तो वो श्वेता के लिए मंगवाई थी। ना मुन्ना ना, झूठ नहीं बोलते। मुझे तो ये तक लग रहा है कि तू मुझसे भी ये प्यार वाली बात इसीलिए पूछ रहा था ताकि तेरे रास्ते में कोई कांटा ना आए। बोलते हुए अक्षत उसे हंसते हुए देख रहा था तो शिवाक्ष गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। अक्षत हंसते हुए शिवाक्ष को देखने लगा। शिवाक्ष ने नज़रें फेर ली। अक्षत उसके सामने आ गया और बोला, यहाँ देख शिव, और जो मैं पूछूंगा सच सच बताना, समझा? शिवाक्ष ने उसे देखा और बोला, क्या बताऊं? अक्षत ने उसकी आंखें बंद की और बोला, अभी जो भी पूछूंगा वो सच सच बताना। पूछ। बोलकर शिवाक्ष ने अपनी आंखों पर रखे अक्षत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो सुंदर नहीं है क्या? अक्षत ने पूछा तो शिवाक्ष ने अपनी आंखों पर से अपना हाथ हटा दिया और उसके हाथ को भी झटक दिया और इरिटेट होते हुए बोला, क्या पूछे जा रहा है? मुझे नहीं बताना, और ना ही मुझे पता है। अक्षत ने उसकी आंखों पर दोबारा से हाथ रखा और बोला, अगर मेरा दोस्त है तो बता। ये सब मत बोला कर अक्षत, शिवाक्ष ने चिढ़ते हुए कहा और आंखें बंद कर ली। अक्षत मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, अभी इमेजिन कर उसको और बता, वो सुंदर नहीं है क्या? शिवाक्ष ने आंखें बंद की तो अंजलि का चेहरा अपने आप ही उसे दिख गया। हाँ, सुंदर तो है, शिवाक्ष ने एक ठहराव के साथ जवाब दिया। उसका लहजा अभी गुस्से वाला नहीं था, बल्कि नॉर्मल हो गया था। अक्षत ने आगे पूछा,
वो सुशील नहीं है क्या? सुशील भी है। वो प्यारी नहीं है क्या? हाँ, प्यारी भी है। वो समझदार नहीं है क्या? हाँ, समझदार भी है। और तुझे उससे प्यार नहीं है क्या? प्यार भी है। क्या? प्यार भी है? बोलते हुए अक्षत ने शिवाक्ष की आंखों पर से अपना हाथ हटा लिया और हैरानी से उसे देखने लगा। शिवाक्ष को एहसास हुआ कि वो फ्लो में क्या बोल गया। उसने अपने सिर पर हाथ रख दिया और बोला, देख देख अक्षत, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी फ्लो में गलती से निकल गया। तू गलत सोच रहा है। अक्षत ने अंगड़ाई ली और बोला, अरे गलत सोचे हमारे दुश्मन, गलत और मैं, वो भी तेरे बारे में। हो ही नहीं सकता। बोलते हुए अक्षत हंसने लगा और आगे बोला, कुछ तो गड़बड़ है रे मुन्ना। बोलकर अक्षत गाड़ी में बैठ गया। शिवाक्ष ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और गाड़ी में बैठते हुए बोला, कुछ गड़बड़ नहीं है, और अगर अब तुमने अपना बेकार दिमाग चलाया तो मेरा गुस्सा सारा का सारा तेरे ऊपर ही निकल जाएगा, समझा? अक्षत ने उसकी बात को हवा में उड़ाया और खिड़की खोलकर बाहर से दरवाजे पर टैप करते हुए गुनगुनाने लगा, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। शिवाक्ष ने सिर पर हाथ रखा और गाड़ी लेकर वहां से बाहर निकल गया। 4 बजे तो कॉलेज के बंद होने की बेल बजी। अंजलि, आकाश और खुशी कॉलेज से बाहर निकल आए। आकाश ने कहा, अंजलि, कल तक हम लोग सामान इकट्ठा कर लेंगे तो कल कॉलेज के बाद अपने प्लान पर काम करेंगे। अंजलि ने सिर हिला दिया। आकाश और खुशी दोनों स्कूटी पर बैठकर निकल गए और अंजलि भी अपने रूम की ओर चल दी। वो कॉलेज से थोड़ी दूर आई ही थी कि तभी उसे ज़ोर से किसी के सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी। अंजलि ने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर उसने सामने देखा तो शिवाक्ष अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। अंजलि को शिवाक्ष की धमकी याद आ गई। शिवाक्ष के कहे शब्द उसके कानों में सुनाई देने लगे, अब तक तो हम सिर्फ तुम्हें बुली ही करते थे, पर अब एक्चुअल में तुमसे दुश्मनी निभाएंगे और असल में बताएंगे कि हम कितने ज़्यादा बुरे हैं। बुली गैंग अंजलि से थोड़ी दूर पर खड़ी थी और धीरे धीरे वो अंजलि की ओर बढ़ रहे थे। देखते ही देखते बुली गैंग अंजलि के नज़दीक आ गई। राजीव आगे आया और बोला, कभी तूफान से पहले की शांति देखी है क्या? अंजलि ने कुछ जवाब नहीं दिया। राजीव आगे बोला, इट्स ओके, अगर नहीं देखी है तो आज तुम देख ही लोगी। अभी जो सन्नाटा आसपास पसरा हुआ है ना, कुछ ही देर में तुम्हारी चीखों से गूंजेगा। बोलकर राजीव तिरछा मुस्कुरा दिया। अंजलि ने अक्षत की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि अक्षत कुछ गलत नहीं होने देगा। श्वेता आगे राजीव के बगल में खड़े होते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा कि अगर प्रिंसिपल ने उस इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट बताकर तुम्हें छोड़ दिया है तो हम भी तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? कहकर श्वेता उसकी ओर कदम आगे लेने लगी। अंजलि ने मुट्ठियां कसी और बोली, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया बल्कि आपको जाने दिया है। आपकी गलती होने के बावजूद भी उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा और आपका साथ दिया। अंजलि ने कहा ही था कि इतने में मालविका ने आकर उसे पीछे की ओर जोर से धक्का दे दिया। अंजलि लड़खड़ा गई, लेकिन अपने आप को गिरने से उसने संभाल लिया। अंजलि ने आंखों में गुस्सा भरकर मालविका को देखा। मालविका ने उसे ऐसे देखता पाया तो सरकाज़्म से बोली, ओ, गुस्सा आ रहा है? अब सोचो कि हमें कितना गुस्सा आया होगा जब तुमने श्वेता को धक्का मारा था, और अभी तो तुम उस पर भी इल्ज़ाम लगा रही हो। तभी उसकी ओर और आगे आई और एक और बार उसे पीछे धक्का दे दिया। इस बार अंजलि नीचे सड़क पर गिर गई। उसने अपने हाथ सड़क पर लगा लिए तो उसके हाथों में स्क्रैचेस पड़ गए। वो गुस्से से सबको देखने लगी। अक्षत ने शिवाक्ष को देखा तो वो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। अक्षत उससे बोला, शिव, बहुत हो गया यार, अब रहने दे। इन सबको बोल के इसे छोड़ें और चले यहाँ से। तूने उसको पहले भी हर्ट किया था और अब ये सब भी धक्का देने पर उतर आए हैं। शिवाक्ष ने अक्षत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अक्षत ने एक बार फिर से कहा, शिवाक्ष, रोकना इनको, अभी ये लोग सिर्फ तेरी बात ही मान सकते हैं। शिवाक्ष आगे बढ़ गया और मालविका, राजीव और श्वेता को पीछे कर दिया।
माही अक्षत के बाजू में ही खड़ी थी और अक्षत की कही बात उसने भी सुनी थी। माही बोली, क्या लगता है अक्षत, शिवाक्ष आगे क्यों गया है? क्या वो उन लोगों को रोकने गया होगा? अक्षत ने सामने शिवाक्ष को देखते हुए जवाब दिया, जितना मैं उसे जानता हूँ वो किसी की बात भी नहीं सुनता, तो ये उम्मीद करना भी बेकार ही लग रहा है। माही उसकी बात पर हामी भरते हुए बोली, ये भी सही कहा। शिवाक्ष कब क्या करता है ये तो किसी को नहीं पता। अक्षत ने सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने नीचे बैठी अंजलि को देखा और पंजों के बल उसके पास बैठ गया। फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, पिछली बार हमने तुम्हें अंडे से गंदा कर दिया था ना, तो इस बार हम तुम्हें साफ कर देंगे। बोलते हुए शिवाक्ष घूरते हुए उसे देखे जा रहा था। अंजलि उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। आखिर शिवाक्ष के कहने का मतलब क्या था? अंजलि अपने मन में खुद से बातें करने लगी। ये तो नहीं पता कि अब ये क्या करने वाले हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अब मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है। कुछ भी करके यहाँ से भाग अंजलि। सोचते हुए उसने सामने खड़ी बुली गैंग के हर एक मेंबर पर नज़र डाली। सबकी नज़रें उसके ऊपर ही थी। शिवाक्ष बोला, यहीं आगे एक बड़ी सी झील है, तुम्हें तैरना तो आता है ना? क्योंकि हम गाड़ी में से तुम्हें झील के अंदर धकेलेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद का सारा काम तुम्हारा ही है। बच गई तो कल कॉलेज में फिर मिलेंगे। बोलकर शिवाक्ष खड़ा हो गया और बोला, गाड़ी लाओ, ले चलते हैं इसे। शिवाक्ष ने कहा तो राजीव गाड़ी की ओर जाने लगा। अंजलि ने कुछ सोचा और फिर जोर से चिल्लाई, आह, जंगली पिग, बचाओ। अंजलि की बात सुनकर सब लोग पीछे की तरफ देखने लगे। उन लोगों के पीछे मुड़ते ही अंजलि बैठे बैठे ही रेंगते हुए सड़क के किनारे के जंगल में घुस गई और पेड़ के पीछे छिप गई। वो इतनी तेज़ी से खिसकी थी कि मुश्किल से 10 सेकंड उसे वहां तक जाने में लगे हों। सब आसपास देख ही रहे थे। तभी शिवाक्ष ने वापस अंजलि की ओर पलटकर देखा और बोला, दिन में सपने। बोलते हुए शिवाक्ष के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अंजलि अब वहां से गायब थी। बाकी सबने भी उस ओर देखा तो अंजलि उधर नहीं दिखी। शिट, कहाँ गई, ढूंढो उसे। बोलते हुए शिवाक्ष आसपास देखने लगा। पेड़ काफी लंबा और चौड़ा था तो अंजलि उसके पीछे आसानी से पूरी तरह से छिप चुकी थी। राजीव ने लंबी सड़क को देखा तो बोला, सड़क काफ़ी लंबी है, यहाँ से भागती तो इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती थी और हमें भागते हुए दिख ही जाती। तभी अक्षत बोला, पर तेज तो वो भागती है, हो सकता है निकल गई हो। श्वेता ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता अक्षत, वो कोई बिजली नहीं है जो अभी यहाँ कड़के और कुछ देर में कहीं और। वो यहीं कहीं छुपी है, जंगल में देखते हैं। श्वेता ने कहा तो सब जंगल में देखने लगे। अंजलि भी उनकी बातें सुन सकती थी। श्वेता की बात सुनकर उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। हे भोलेनाथ, बचा लीजिए प्लीज़। अगर ये जंगल में आकर देखेंगे तो पक्का पकड़ लेंगे और मुझे तैरना नहीं आता। बोलते हुए उसने बेचारा सा मुंह बनाया और पेड़ से हल्का सा सिर निकालकर बाहर झांकने लगी। अक्षत, माही और राजीव उसकी तरफ के जंगल में आकर देखने लगे और श्वेता, मालविका और शिवाक्ष दूसरी ओर देखने लगे। बुली गैंग को अंजलि नहीं मिली तो श्वेता बोली, गाइस, एक साथ चलकर एक ही जगह मत देखो। जंगल बहुत बड़ा है, सब अलग अलग और दूर दूर जाकर देखो। श्वेता सही कह रही है। बोलते हुए राजीव ने आगे बोला, वो यहीं आसपास ही होगी, सब दूर दूर जाकर देखते हैं। मैं और अक्षत उसके रूम की डायरेक्शन में जाकर देखते हैं, हो ना हो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। राजीव और अक्षत अंजलि के रूम की डायरेक्शन में जाकर देखने लगे। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी उन लोगों को अंजलि कहीं नहीं मिली। शिवाक्ष के दिमाग में कुछ आया तो वो सबको इकट्ठा करते हुए आवाज़ ऊंची करके बोला, शिट यार, ये लड़की आज फिर से बच के चली गई। लगता है आज हम लोग उसे नहीं पकड़ पाएंगे। चलो गाइस, घर चलते हैं। बोलकर शिवाक्ष ने सबको आंख मार दी। राजीव बोला, सही कह रहा है शिव, ये तो बिजली ही निकली। जैसे मिस्टर इंडिया होता है वैसे ही अब से मिस इंडिया भी हुआ करेगी। श्वेता ने दांत पीसते हुए कहा, अगर आज मिल गई तो छोड़ेंगे नहीं इसे। मालविका ने इधर उधर देखा और बोली, चलो यार गाइस, अब चलते हैं यहाँ से। मुझे तो लगता है कि वो जा चुकी है और अब हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब लोग ज़ोर से बातें कर रहे थे ताकि अंजलि को ये सुनाई दे कि वो अब यहाँ से जा रहे हैं।
सब लोग कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। एक मोड़ आगे जाकर शिवाक्ष ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और बोला, राजीव, देख जरा बाहर निकली या नहीं। शिवाक्ष की बात सुनकर राजीव गाड़ी से उतरा और एक पेड़ के पीछे छिपकर सड़क को देखने लगा। 5 मिनट तक देखने के बाद भी अंजलि उसे नहीं दिखी। गाड़ी में बैठे हुए मालविका ने कहा, शिवाक्ष, क्या तुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की बाहर आ जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो अभी तक यहाँ पर छुपकर होगी। अब तक तो वो छिपकर भागते हुए बहुत दूर जा चुकी होगी। वैसे भी पिछली बार भी तो कितना तेज़ भागी थी। पूरे ग्राउंड के चक्कर काटने के बाद भी हम उसे पकड़ नहीं पाए थे, और उसके बाद अब जंगल में भागी थी, तब भी हमने शॉर्टकट से जाकर उसे पकड़ा था। तो हो सकता है कि अपने रूम में ही भाग गई हो और यहाँ ना छिपी हो। माही ने भी मालविका की बात में हामी भरी और बोली, हाँ, है तो वो लड़की बहुत तेज़, बातों में भी और भागने में भी। एकदम चक्री की तरह अपने पीछे घुमा रही है। चेहरे से तो बहुत प्यारी और भोली भाली दिखती है, पर है बिल्कुल खुराफाती दिमाग की, एकदम तीखी मिर्ची की तरह। वाकई मानना तो पड़ेगा, कितनी होशियारी से चकमा देकर भागी है यार। तभी अक्षत बोला, सही कह रही हो माही, मुझे भी लगा ही था कि वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगी, और वही हुआ, वो भाग ही गई। तू क्या कहता है शिवाक्ष, तुझे कैसी लगी वो? शिवाक्ष ने मुंह बनाया और अक्षत को घूरने लगा। अक्षत ने दांत दिखा दिए। माही मुस्कुराई और बोली, अच्छी ही लगी होगी अक्षत, कुछ भी कहो, पर लड़की है तो क्यूट। वैसे अगर मैं लड़का होती तो अब तक पक्का उसके प्यार में पड़ चुकी होती। माही और अक्षत को इस तरह से अंजलि की तारीफ करता देख और शिवाक्ष से अंजलि के बारे में पूछता देख श्वेता चिढ़ते हुए माही से बोली, माही, इसे होशियारी नहीं कहते, मुसीबत अपने सिर मोल लेना कहते हैं। वो लड़की एक नंबर की ढीठ और बेवकूफ़ है, और वैसे भी इतनी भी कुछ खास नहीं लगी मुझे वो। ना अच्छी ड्रेसिंग सेंस है और ना ही उसकी कोई हैसियत है। और भूलो मत, वो हमसे बचकर भागी है, मतलब वो हमें हराकर और नीचा दिखाकर भागी है। और जहाँ तक रही प्यार की बात, तो वो तुम तो करो ही मत। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी चॉइस प्यार के मामले में कैसी रही है, और तुम्हारा प्यार के लिए चुना हुआ इंसान कितना अच्छा साबित होता है, ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं। तो किससे प्यार होना चाहिए और किससे नहीं, ये तुम हमें मत बताओ। और इस मुसीबत से तो किसी को भी प्यार नहीं हो सकता। श्वेता की कड़वाहट भरी बातें सुनकर माही चुप हो गई। उसका चेहरा उदासी से घिर गया। श्वेता अक्षत को भी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन शिवाक्ष भी वहीं बैठा था, तो उसके मुंह से अक्षत के खिलाफ कोई शब्द नहीं निकले। अक्षत ने बैक मिरर से माही को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हो आया। माही को ऐसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। अक्षत ने श्वेता को देखा और फिर सिर हिला दिया और बोला, कोई ड्रेसिंग सेंस या हैसियत से छोटा या बड़ा नहीं होता श्वेता, ये तो सोचने वाले की सोच पर निर्भर है। मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और ना मानो तो वो मंदिर में भी नहीं है, और फिर कहीं भी नहीं है। और रही बात माही की, तो भले ही एक बार किसी गलत इंसान के साथ चली गई हो, लेकिन इससे तुम ये नहीं कह सकती कि इसे किसी भी इंसान की परख नहीं, क्योंकि गलतियां हर एक इंसान करता है। हैबिट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बोलकर अक्षत चुप हुआ तो श्वेता अजीब सा मुंह बनाकर उसे इग्नोर करते हुए अपने फ़ोन में देखने लगी। हर बार का हो गया है, कुछ ना कुछ ऐसे बोलेगी जिससे माही को बुरा लगने लगे। एक तो बेचारी पहले से ही सदमे में घूमती है, और ऊपर से श्वेता की ऐसी बातें। सोचते हुए अक्षत ने गहरी सांस ली और माही को हंसाने की कोशिश करते हुए बोला, वैसे माही मेहरा, मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज़ मैं तो अभी तक अपना जेंडर चेंज करवा चुका होता तुम्हारे लिए, और अभी अंजलि की तरह बाल बनाकर और सलवार सूट पहनकर यहाँ बैठा होता। अक्षत की बात सुनकर मालविका हंसने लगी। माही को भी थोड़ी हंसी आ गई। अक्षत आगे बोला, या फिर ऐसा करते हैं कि तुम जेंडर चेंज करवा लो और लड़का बन जाओ, फिर दोनों लड़के बन जाएंगे और फिर तुम्हें लड़के भी अच्छे लगेंगे। माही ने सुना तो अक्षत को घूरने लगी और उसे झूठ मूठ का मारने का नाटक करते हुए बोली, शट अप अक्षत, बस मजाक उड़वा लो तुमसे मेरा, जो तुम लोग समझ रहे हो मेरा वो मतलब नहीं था। बोलकर माही अपनी सीट पर ठीक से बैठ गई। अक्षत पीछे घूमा और उसके चेहरे को देखकर जीभ दिखाते हुए बोला, हम तो यही मतलब समझेंगे मिस माही मेहरा, जो कर सकती हो कर लो। माही ने उसे देखा तो उल्टी उसे जीभ दिखाकर बोली, अपना मुंह बंद करो अक्षत राणा। बोलकर माही मुंह बनाए बैठ गई, लेकिन अभी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अक्षत भी सीधा होकर आगे घूमकर बैठ गया। शिवाक्ष ने अक्षत को देखा तो मंद मंद मुस्कान उसके चेहरे पर थी।
फिर बैक मिरर से माही को देखा तो वो भी ऐसे ही मुस्कुरा रही थी। दोनों को देखकर शिवाक्ष भी मुस्कुरा दिया। वहीं श्वेता उसकी बातों से ऊब रही थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। फिर राजीव के पास आकर बोली, वो स्टूपिड लड़की दिखी क्या? कहाँ मर रही है? राजीव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं श्वेता, पता नहीं उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया, अभी तक नहीं दिखी। बोलकर वो रुका और फिर बोला, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक यहाँ पर होगी। वैसे भी बहुत तेज़ भागती है। अभी तक तो अपनी बुलेट ट्रेन वाली स्पीड से भागते भागते हिमालय पहुँच गई होगी। पर तारीफ तो करनी पड़ेगी, पहली बार कोई टक्कर की लड़की मिली है जिसकी रैगिंग में भी मज़ा आ रहा है। बोलकर राजीव तिरछा मुस्कुरा दिया। श्वेता उसकी बात से चिढ़ते हुए बोली, तारीफ माई फुट, उसका हमसे बच के चले जाना कोई मजाक नहीं है राजीव, तो तुम इस तरह के जोक मारना बंद करो, समझे? कहकर श्वेता बाल झटक कर वापस से गाड़ी की ओर चली गई। राजीव हैरान परेशान सा खड़ा उसे जाते देखता रहा। इसे ऐसा क्या हो गया? मुझ पर क्यों भड़क रही है? पहले तो हर जोक पर हंस देती थी, तो अभी नाक क्यों फुला रही है? बोलते हुए राजीव अपना सिर खुजाने लगा। राजीव ने एक झलक सड़क को देखा और फिर वो भी गाड़ी की ओर वापस आ गया। सब गाड़ी में बैठे तो शिवाक्ष ने गाड़ी वहां से चला दी। राजीव बोला, पता नहीं यार वो लड़की कहाँ चली गई। इतनी जल्दी तो बिजली भी गुल नहीं होती जितनी जल्दी वो गायब हो गई। शिवाक्ष खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। अक्षत बोला, उसका गायब होना तो ठीक है, लेकिन वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, पता नहीं कहाँ भागी होगी। श्वेता ने सुना तो मुंह बनाकर गाड़ी से बाहर देखने लगी और मन में बोली, खुद एक चलती फिरती मुसीबत और किस मुसीबत में फंसेगी। पर ऐसा कुछ हो तो मैं तो चाहूँगी कि हमेशा के लिए हमारी लाइफ से निकल ही जाए, बला टले हमारे सिर से भी। राजीव बोला, कहाँ गई वो तो वही जाने, लेकिन गई कैसे वो नहीं पता चल रहा। तभी माही ने कहा, शी इज़ लाइक अ स्मार्ट बटरफ्लाई राजीव, ब्यूटीफुल टू सी बट हार्ड टू कैच। बहुत समझदारी के साथ बचकर निकलना जानती है और इसीलिए हमारे हाथ आकर भी हाथ नहीं आई, कुछ ही सेकंड में वहाँ से छूमंतर हो गई। श्वेता ने गुस्से से मुट्ठियाँ बना ली थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। राजीव ने माही के माथे पर हाथ रखा और पूछा, माही तू ठीक तो है ना बेटा? माही ने उसके हाथ को हटाया और चिढ़ते हुए बोली, क्या कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और ये बेटा बेटा मत बोल, समझा? राजीव ने उसके गले में बाजू डाली और उसे अपनी ओर करते हुए बोला, अरे कैसी बात कर रही हो बेटा? अपने बच्चे को बच्चा ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? और तू ये बता कि तुझे कैसे इतनी डिटेल्स पता है? कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है ना? क्योंकि इतना तो मैं 12 से 15 अफेयर्स में भी नहीं जान पाया। बोलते हुए राजीव भौहें सिकोड़कर माही को देखने लगा। माही ने उसकी बाजू को अपने गले से हटाया और बोली, मैं खुद भी लड़की ही हूँ राज, अब अपना मुंह बंद रख, पागल आदमी। बोलते हुए माही ने उसके कंधे पर धीरे से मार दिया। राजीव हंसा और फिर चुप होकर बैठ गया। अक्षत ने शिवाक्ष को चुप देखा तो पूछा, तू किस सोच में डूबा हुआ है शिव? किसके हसीन ख्याल आ रहे हैं? शिवाक्ष ने सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया, सोच रहा हूँ कि जाते जाते वो हम सबको जंगली पिग बोलकर चली गई। हाउ इंसल्टिंग। शिवाक्ष की बात सुनकर सबको रियलाइज़ हुआ तो सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। सबको एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई पिग नहीं थे, वो तो उन लोगों के लिए ही कहा था। सबने मुंह बनाया और चुपचाप बैठ गए और कार में सन्नाटा पसर गया। शिवाक्ष ने सबको उनके घर छोड़ा। आखिर में उसने मालविका को उसके घर के बाहर उतारा और गाड़ी आगे चला दी। थोड़ी आगे जाकर शिवाक्ष ने गाड़ी रोकी। शिवाक्ष और अक्षत दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ही जोरों से हंसने लगे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों ने ही बहुत देर से अपनी हंसी रोकी हुई थी। अक्षत अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, जंगली पिग। बोलते ही उसे दोबारा से हंसी आ गई। दोनों काफ़ी देर तक हंसते रहे। अक्षत हंसी रहा था कि तभी उसकी नज़र बैक मिरर पर गई। उसके चेहरे से हंसी एकदम से गायब हो गई। वो मुंह खोले हुए देखता रहा, फिर जल्दी से बोला, नीचे झुको। शिवाक्ष ने भी हंसी रोकते हुए कहा, नीचे क्यों झुकूं? बोलते हुए शिवाक्ष अक्षत को देखने लगा। शिवाक्ष और अक्षत एक दूसरे को देख रहे थे और डिग्गी में बैठी अंजलि
उन दोनों को। अंजलि ने अक्षत का नीचे झुको सुना तो समझ गई कि ये उसके लिए ही कहा गया था। वो जल्दी से नीचे झुक गई। अक्षत ने शीशे में देखा तो अब अंजलि नीचे झुक गई थी। अक्षत को डर था कि कहीं शिवाक्ष अंजलि को देख ना ले। अक्षत ने शिवाक्ष को देखा तो वो अभी भी सवालिया नजरों से उसे देखे जा रहा था। क्या हुआ है तुझे? बोल कुछ। बोलते हुए शिवाक्ष ने अक्षत के कंधे पर हाथ रख दिया। अक्षत हिचकियां लेने लगा, फिर अपने गले पर हाथ रखते हुए बोला, वो मुझे हिचकियां आ रही हैं तो पानी लेने के लिए झुकने का बोला था। बोलकर अक्षत आगे भी हिचकियां लेने लगा। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और बोला, अच्छा तो ऐसी बात है, पर यहाँ कोई बॉटल नहीं है। एक बॉटल थी पर वो खाली हो चुकी है। पीछे डिग्गी में जो बॉटल है उसमें पानी है। रुक, मैं लाता हूँ। बोलकर शिवाक्ष गाड़ी से उतरने लगा। अक्षत का मुंह खुला का खुला रह गया। अब तक तो वो हिचकी लेने का नाटक कर रहा था, पर अब उसे असली में हिचकियां आने लगी थी। वो जोरों से हिचकियां लेते हुए बोला, नहीं शिव, अब ठीक है, अब बंद हो गई, अब रहने दे और घर चल। बोलकर अक्षत ने अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया। शिवाक्ष ने उसे घूरा और बोला, पागल हो गया है क्या? इतनी जोर से हिचकियां ले रहा है और बोल रहा है कि ठीक है। तेरा दिमाग हिल चुका है अक्षत। तू बैठ, मैं पानी निकालता हूँ। बोलकर शिवाक्ष गाड़ी से उतर गया। अरे शिव रुक तो। बोलते हुए अक्षत भी गाड़ी से नीचे उतर गया। लेकिन इससे पहले कि अक्षत उसे रोक पाता, शिवाक्ष ने गाड़ी की डिग्गी को खोल दिया। अंजलि उनकी सारी बातें सुन सकती थी। जैसे ही उसने देखा कि शिवाक्ष गाड़ी की डिग्गी खोलने उतर चुका है तो उसने कसकर आंखें मूंद ली और आंखों के ऊपर अपने हाथ रख दिए। अक्षत ने भी आंखें कसकर बंद कर ली और दूसरी ओर देखने लगा। शिवाक्ष ने डिग्गी खोली तो सामने देखकर कुछ पल को ठहर सा गया। उसकी आंखें पलक झपकाना तक भूल गई थी। वो खोया हुआ सा सामने देखने लगा। कुछ सेकंड्स बाद चेहरे पर हवा के बजने से शिवाक्ष ने पलकें झपकाई तो उसे होश आया। उसने गुस्से से भौहें तानते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि ने सुना तो मन ही मन बोली, लगता है आज यमराज मेरे ऊपर ही मेहरबान हुए पड़े हैं। इतनी कृपा मत कीजिए प्रभु। बोलते हुए अंजलि ने एक आंख पर से हाथ हटाया और थोड़ी सी आंख खोलकर झांकते हुए देखने लगी। सामने खड़ा शिवाक्ष बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। शिवाक्ष ने गुस्से से सांस ली और बोला, बाहर निकलो। अंजलि ने सुना तो जल्दी से बाहर निकल गई। शिवाक्ष ने डिग्गी बंद की और गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। फिर अक्षत को देखते हुए बोला, तो ये थी तेरी हिचकी की वजह। बोलते हुए शिवाक्ष ने बाजुएं आपस में बांध ली और अक्षत और अंजलि दोनों को एक एक करके घूरने लगा।